हमारे पूरे आर्य समाज के जो आर्य नेता बहुत ही जो है प्रसिद्ध नेता भी हैं, यशस्वी नेता भी हैं। पूरे देश विदेश में आर्य समाज की आवाज़ को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं स्वामी आर्यवीर जी महाराज। मैं उनसे निवेदन करूँगा वो आए और आज के संदर्भ में जो अपने संदेश दें। स्वामी आर्यवीर। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज के संस्थापक और महाभारत के बाद इस भारत भू पर समस्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध वैदिक मान्यताओं की पुनः स्थापना करने के लिए जिनका 200 वर्ष पहले जन्म हुआ, ऐसे युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर और उसी के साथ ये कोइंसिडेंस है, ये संयोग है कि हमारे इस स्थल पर जहाँ ये आयोजन हो रहा है आर्य समाज नलगोंडा के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हमारी यहाँ की प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सौजन्य से ये राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन जो कल शाम को 200 कुंडी यज्ञ से शुरू हुआ, आज उसका ये महत्वपूर्ण उद्घाटन सत्र चल रहा है। और इस अवसर पर हमारे मध्य में इस पूरे आयोजन के मुख्य अतिथि, और यदि मैं ये कहूँ कि वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी के ऊपर वैदिक वाङ्मय की जो 3 स्तंभ हैं, जिनमें वेद, जिनमें योग, आयुर्वेद और यज्ञ, इन तीनों के ऊपर टिकी हुई वैदिक संस्कृति और उसके संवाहक, उसके सारे विश्व में जन जन के मस्तिष्क पर उसको पहुंचाने वाले, उसकी छाप छोड़ने वाले, आज इस पूरे के पूरे मानव समाज के सबसे शिखर योग पुरुष पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा जोरदार तालियां बजाकर पूज्य स्वामी जी महाराज का यहाँ पर सम्मान करें। उनके साथ इस मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, जो स्वामी श्रद्धानंद के बाद गुरुकुलों का एक बहुत बड़ा संचालन पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। उनके साथ हमारी दोनों विदुषी बहनें डॉक्टर सुमेधा, जो देश में इस समय लड़कियों का सबसे सुंदर गुरुकुल, सबसे बड़ा गुरुकुल जहां लगभग 1200 छात्राएं पढ़ती हैं, और उन छात्राओं का एक छोटा सा आपने यहाँ पर एक प्रस्तुति देखी। ऐसे उस गुरुकुल की संचालिका पूज्या डॉक्टर सुमेधा जी, हमारी बहन डॉक्टर सूर्या देवी, जो वेदों के ऊपर जिनकी बहुत बड़ी पकड़ और कमांड है और जो बहुत उच्च कोटि की वेद विदुषी हैं, कन्या गुरुकुल शिवगंज राजस्थान में जो संचालित करती हैं, अपने ब्रह्मचारियों के साथ वो भी यहाँ पधारी हुई हैं। हमारी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष आदरणीय पंडित माया प्रकाश त्यागी जी, जिन्होंने आज ध्वजारोहण किया, वो यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे इस पूरे तेलंगाना के अंदर ज्योतिष के ऊपर पूरे देश में जिनकी अपनी एक पहचान है, वैदिक ज्योतिष के ऊपर जिन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च कार्य किया है, पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, हमारे जो नए संन्यास के रूप में दीक्षित होने वाले युवा विद्वान आचार्य उदयन जी, जिनकी पुस्तक का भी विमोचन पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के कर कमलों से हुआ है। हमारे मंच पर विराजमान वैदिक विद्वान आचार्य धर्मपाल शास्त्री जी, आचार्य योगेंद्र याजिक जी, आचार्य धनंजय जी, हमारी बहन प्रवेश आर्य और पूनम आर्य जी, हमारे युवा सन्यासी स्वामी आदित्य वेश जी, और इस पूरे के पूरे आयोजन के प्राण, इसको आज जीवंत इस रूप में प्रदर्शित करने का जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, विषम परिस्थितियां होते हुए भी आज इतने भव्य आयोजन को करने में जिन्होंने हम सब लोगों के सामने ये एक शानदार कार्यक्रम उपस्थित करके दिखाया, ऐसे आर्य प्रतिनिधि सभा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के प्रधान और आर्य समाज की शिरोमणि सभा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी मंत्री आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी, और उनकी प्रांतीय सभा के मंत्री आदरणीय श्री हरि किशन जी वेदालंकार, उनकी पूरी कार्यकारिणी,
आर्य समाज नलगोंडा के प्रधान आदरणीय श्री कृष्णा जी रेड्डी, उनके मंत्री श्री गोपाल जी रेड्डी और उनकी पूरी कार्यकारिणी के सदस्य, जितने भी ये प्रमुख गणमान्य लोग हैं, मैं उन सब लोगों को इस अवसर पर पूरे आर्य जगत की ओर से शुभकामना देते हुए एक बात ये कहना चाहता हूँ। आज जिस महान पुरुष को हम और आप अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित पा रहे हैं, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के ऊपर हम सब की बहुत एक भावी दृष्टि है। आज पूरे देश और दुनिया के अंदर वैदिक संस्कृति को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है। अनेक तरह की चीजें समाज के अंदर उठती हैं और वैदिक संस्कृति को चुनौती देने वाले लोग हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसे मौके पर नेतृत्व की जो क्षमता और तेजस्विता चाहिए, उसके न होने के वजह से मैं ये महसूस करता हूँ कि आर्य समाज जैसा एक तेजस्वी प्रखर संगठन, जिसकी स्थापना लगभग 150 वर्ष पहले ऋषि दयानंद ने वेद के प्रचार और प्रसार के लिए की थी, वैदिक मान्यताओं की स्थापना के लिए की थी, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा प्रचंड अभियान जिन्होंने शुरू किया था, नारी जाति के सम्मान को और समाज के अंदर जो लोग अस्पृश्य कहे गए, जिन लोगों को अछूत कहा गया, उनको समाज में एक सामाजिक दर्जा, एक समान एक स्तर पर उनका सम्मान उनको प्राप्त हो, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पुनः स्थापित हो और इस देश के अंदर भारतीय संस्कृति, स्वधर्म, स्वराज्य और अपनी ही संस्कृति यहाँ पर स्थापित हो सके, इस कल्पना से जिस आर्य समाज की स्थापना की थी, आज उस आर्य समाज को भी स्वामी रामदेव जी के बहुत मजबूत और संकल्पवान नेतृत्व की जरूरत है। मैं ये महसूस करता हूँ स्वामी जी का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा विशाल कार्य क्षेत्र है। आज करोड़ों लोग उनके मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। पतंजलि योग पीठ हो, भारत स्वाभिमान हो या और संगठन उसके साथ जुड़े हो, और नया प्रकल्प शिक्षा के क्षेत्र में जो आचार्य कुलम का चला है, जो गुरुकुलम का चला है, वो तमाम के तमाम ऐसे बड़े से बड़े आयोजन और प्रकल्प हैं जिनके अंदर भारत की भावी सारी की सारी व्यवस्था की संरचना विद्यमान है। शिक्षा प्रणाली में आज पूरे देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और उसको अनुभव करके पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत की सरकार से भारतीय शिक्षा बोर्ड की मान्यता प्राप्त की, जो सीबीएसई के बराबर की एक बहुत मान्यता प्राप्त संस्था आज पूरे देश के अंदर बन गई है, जिसको देश के सभी प्रांतों की सरकारों ने, सभी विश्वविद्यालयों ने अपनी मान्यता प्रदान कर दी है। उस शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो पाठ्यक्रम हमारे सामने आने वाला है, उसमें वैदिक संस्कृति होगी, उसमें संस्कार होंगे, उसमें नैतिक शिक्षा होगी और आज की लॉर्ड मैकाले की लंगड़ी शिक्षा व्यवस्था का जवाब स्वामी रामदेव जी महाराज, जिसको स्वामी श्रद्धानंद ने कभी 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके दिया था, आज उसको एक नए परिप्रेक्ष्य में, एक नई शेप में पूरे देश और दुनिया के सामने भारतीय शिक्षा बोर्ड नए पाठ्यक्रम के साथ और एक व्यवहारिक पाठ्यक्रम के साथ, जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके, उपस्थित किया है, जो पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। इसी प्रकार से योग को आज स्वामी जी ने सर्वसुलभ बना दिया। आज पार्कों के अंदर, आज सार्वजनिक स्थानों के अंदर, आज संस्थाओं के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, जहां देखो वहां पर योग के पाठ्यक्रम भी लगाए जा रहे हैं, योग के शिविर भी लगते हैं, योग के जो है प्रशिक्षण के कार्यक्रम सत्र भी लगते हैं और प्रतिदिन करोड़ों लोग अपना प्रातः काल का जो समय है वो योग की गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। वो कपाल भांगी, वो अनुलोम विलोम और अन्य जो योग की जो शुद्धि क्रियाएं हैं जो प्रारंभ होती है प्रातः, वो सब की सब आज स्वामी रामदेव जी महाराज ने लोगों को पकड़ा दी गई। आज दुनिया के 180 देशों के अंदर योग को वहां की सरकारों ने मान्यता प्रदान की है। यदि किसी एक महान पुरुष को यह श्रेय दिया जा सकता है तो मैं मानता हूं स्वामी रामदेव जी उनका नाम है और उन्होंने ही पूरी दुनिया में आज योग को पहुंचाया। कितनी बड़ी विजय ऋषि दयानंद की मान्यताओं की आज हमारे सामने हम देख रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोग यूएनओ के अंदर
उस योग की मान्यता को एक रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको एक मान्यता का जो कानूनी पक्ष है वो देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु उसको जन आंदोलन बनाने का कार्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने किया। ये बात आज देश के किसी भी नागरिक से छिपी हुई नहीं है। इसलिए स्वामी जी, आप हमारे मध्य में आज पधारे, मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमने आपसे आग्रह किया, स्वामी जी ने कहा कि नलगोंडा इतनी दूर क्यों रख रहे हो, हैदराबाद रखो, हैदराबाद राजधानी है, सारे प्रदेश के लोग उसमें आएंगे। किंतु यहाँ का भी संयोग था इस सारे समाज का कि यहाँ पर शताब्दी इस समाज की बनी। 100 साल पहले कितनी विपरीत परिस्थितियां थी, उस समय अंग्रेजों का शासन था, निजाम जैसे अत्याचारी यहाँ के शासक थे, उस समय यहाँ पर आर्य समाज बनी होगी। तो उन्होंने कहा ये श्रेय, ये जो सौभाग्य हमको प्रदान कराइए, और स्वामी जी ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी। आज कितना उनको अपना सारे प्रोग्राम चेंज करके यहाँ पर उनको आना हुआ है, उनका बहुत बड़ा उपकार ये हुआ। हम उनका इस उपकार को हमेशा याद रखेंगे। ये एक ऐतिहासिक अवसर था जब ऋषि दयानंद के 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया के अंदर आयोजन हो रहे हैं। ऐसे मौके पर दक्षिण भारत की एक क्रांति की भूमि, जहां पर देश के लोगों ने आकर निजाम के अत्याचार को चुनौती दी थी, वहां पर यदि कोई प्रोग्राम नहीं हो पाता तो ये बहुत बड़ी न्यूनता रह जाती। आज उसकी पूर्ति पूज्य स्वामी जी महाराज ने यहाँ पहुंच करके कर दी है। मैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा और हमारी यहाँ की सभा और पूरे आर्य जगत की ओर से पूज्य स्वामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनसे आशा रखता हूँ कि वो अपना यही सकारात्मक भाव हम लोगों के साथ बनाकर रखें, उत्साहित करते रहें। हम रात और दिन एक करके ऋषि दयानंद के विचार को जन जन तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इन शब्दों के साथ पुनः पूज्य स्वामी जी का और उनके साथ जिन हमारे समस्त वरिष्ठ विद्वानों का, सन्यासियों का सानिध्य हमारे मंच को उपलब्ध है, उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। योग